नमस्कार, मैं कीना आज आपके लिए लेखन का जो हमने कल चैप्टर पढ़ा था उसका आगे का है। जैसे है संपादक के नाम पत्र, ये विचारात्मक लेख होते हैं जिसमें देखिए संपादकीय पृष्ठ पर संपादक के नाम पत्र प्रकाशित किए जाते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत पाठक अपने विचारों, समस्याओं, भिन्न भिन्न मुद्दों आदि को व्यक्त करते हैं। इसके द्वारा नए लेखकों को स्तंभ लिखने का अवसर भी प्राप्त हो जाता है। अतः पाठकों द्वारा संपादक के नाम लिखा गया पत्र जनमत को प्रतिबंधित करता है। तो ये क्या होता है, ये संपादकीय पृष्ठ पर छपता है। ठीक है, जिसमें क्या है संपादक के नाम पत्र के रूप में ये क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। तो इसमें पाठक क्या करते हैं, अपने विचारों को, समस्याओं को और जो उनके भिन्न भिन्न मुद्दे होते हैं उन मुद्दों के आदि को क्या करता है, व्यक्त करता है। जो पढ़ने वाले लोग होते हैं वो अपने विचारों को, अपनी समस्याओं को और जो भी उनके मुद्दे होते हैं उनको व्यक्त करते हैं। इसके द्वारा नए लेखकों को स्तंभ लिखने का अवसर भी प्राप्त होता है। यानी कि जो संपादकीय पृष्ठ होता है उस पृष्ठ पर जो नए लेखक होते हैं उन्हें अपने स्तंभ लिखने का अवसर भी मिलता है। ठीक है, पाठकों द्वारा संपादक के नाम लिखा गया पत्र जनमत को प्रतिबिंबित करता है। यानी कि जो पढ़ने वाले लोग होते हैं वे संपादक के नाम जो लिखा हुआ जो उनका पत्र होता है वो जनमत को प्रतिबिंबित करता है, यानी कि लोगों के मत को दिखाता है। ठीक है, अब है अगला टॉपिक है हमारा लेख। समाचार पत्र में अनेक पत्रकारों एवं विशेषज्ञों के लेख प्रस्तुत किए जाते हैं। लेख लिखते समय प्रस्तुत किए गए विषय पर विस्तार से चर्चा की जाती है। यानी कि जो समाचार पत्र होते हैं उन पत्रों में क्या है, अनेक पत्रकारों या विशेषज्ञ जो होते हैं उनके द्वारा क्या किए जाते हैं, लेख प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, और जो उनके लेख लिखे होते हैं वे समय के अनुसार समय में जैसे वो प्रस्तुत किए गए जिस समय में भी, और उसके बाद उस विषय का क्या किया जाता है, विस्तार से उस पर चर्चा की जाती है। लेख में प्रारंभ, मध्य व अंत को ध्यान में रखकर लेखक अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। यानी कि जो लेख उसने किया है उसको प्रारंभ भी ध्यान रखना होता है, उसको मध्य में जो चीज़ें आनी चाहिए वो मध्य, और उसको क्या है उसका अंत भी करना होता है। तो उसको उन चीज़ों पर ध्यान देना होता है। लेख फीचर आदि से भिन्न होता है। जो लेख होता है जैसे फीचर लेखन हमने पढ़ा है तो उससे क्या होता है, ये अलग होता है। लेख लिखने में लेखक के विचारों को प्रमुखता देने के साथ तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है। जो लेख लिखा है लेखक को क्या करना होता है, इसमें विचारों को प्रमुखता देने के साथ जो तथ्य है, जिन तथ्यों पर वो लिख रहा है उन तथ्यों को भी ध्यान रखना होता है। ये नहीं कि हमें सिर्फ अपने विचार उसमें लिखना है, पर हमें उन तथ्यों को भी ध्यान रखना है कि जो तथ्य हमें लोगों तक पहुंचाने हैं। लेखक द्वारा अपने विचार प्रस्तुत करते हुए सूचनाओं एवं तथ्यों का विश्लेषण करके तर्क के आधार पर अपनी राय देना होता है। जो लेखक होता है वो क्या करता है, उसने विचार किया, उसने सूचनाएं और जो तथ्य होता है उनका एनालिसिस करके, ठीक है, अपने तर्कों को वो देता है। ठीक है, स्पष्टता लेख लिखने की शैली आकर्षक होनी चाहिए जो अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करे। यानी कि जो लेखन की शैली होगी वो स्पष्ट होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए, जो अधिक से अधिक लोगों को अपनी ओर खींच सके। ठीक है, अगला है हमारा साक्षात्कार। अगर टॉपिक आएगा साक्षात्कार, इंटरव्यू, तो हमें वो नौकरी वाला नहीं लिखना है। ठीक है, कि नौकरियों में हम जाते हैं और ऐसे ऐसे पूछा जाता है, वो यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए साक्षात्कार में पत्रकार द्वारा अन्य व्यक्ति से उसकी भावनाएं, विचार, राय आदि जानने के लिए सवाल पूछे जाते हैं। जो पत्रकार होते हैं वो क्या करते हैं, अन्य व्यक्तियों से उनकी भावनाएं, उनके विचार और उनकी राय को जानने के लिए क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं। एक सफल साक्षात्कार वही होता है जिसमें पत्रकार उन सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकता है जिन्हें पाठक, श्रोता, दर्शक जानना चाहते हैं। जो उन्होंने क्या है उस व्यक्ति से जिसका साक्षात्कार हो रहा है उससे जिन सवालों के जवाब वो जानना चाहता है, अगर वह उन सवालों का जवाब जान लेता है तो वो क्या माना जाता है, एक सफल साक्षात्कार माना जाता है। ठीक है, पत्रकार को उस व्यक्ति के संदर्भ में सभी जानकारियां पहले से ही होनी चाहिए। यानी कि जो पत्रकार है, जो साक्षात्कार लेने वाला है, उस व्यक्ति के बारे में उसे पहले से ही सारी जानकारियां पता होनी चाहिए। साक्षात्कार लेने के लिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप उस व्यक्ति से किन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। साक्षात्कार लेते समय महत्वपूर्ण सूचना एवं जानकारी को साक्षात्कार के समय नोट करते रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इन 2-2 नंबर के प्रश्नों को ध्यान में रखकर पेपर को करना। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।